बिल्कुल ताज़ा लिया है। और सरसों का साग जो है वो गाँव की मशहूर डिश है। सरसों का साग जो है इसकी अथेंटिक रेसिपी बिल्कुल विलेज स्टाइल से बनाएंगे। और ये इसकी डिमांड आजकल, ये सरसों का साग इतना टेस्टफुल बनता है कि आपको बता नहीं सकता, बिल्कुल ताज़ा है। और ये हर घर के अंदर जो है वो गाँव में बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि सरसों का साग जो है वो बनाया जाए। तो चलिए आपसे आज हम ये इस तरह तो इसी तरह करने के बाद फिर इनकी अब हम करेंगे कटिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इनकी अब हम कर लेंगे जी कटिंग। सरसों का साग बनाने के लिए इनकी कटिंग जो है वो ज़रूरी है। फिर पालक की कटिंग आखिर में करनी है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, इसी तरीके से हमने इनकी कटिंग करनी है सारे के सारे साग की। तो अब हम जितना भी साग है ना हमारे पास, इसी तरह इसके ऊपर वाले बड़े पत्ते उतार कर इस तरह कटिंग कर लेंगे सारी सारी की सारी। फिर पालक की करेंगे और फिर इसी तरह गाँव के स्टाइल में बनाएंगे ये साग की रेसिपी। तो अब हम इसकी कर लेंगे जी यहाँ पे कटिंग साग की। बारीक बारीक कटिंग करनी है। और तो यहाँ पर कटिंग हो गई है जी, ये देखें। और ये पालक है, इसको भी डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से धोएंगे अब हम। तीन से चार बार इसको अच्छे से धोना है साग को और पालक को। साग को धोने के लिए आगे इसको रखेंगे और इसमें इसको करेंगे ताकि नीचे ना गिरे साग जो है। बिस्मिल्लाह। तो साग जो है अल्हम्दुलिल्लाह धो लिया हमने। अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पे और पकाएंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। यह तो ऊपर रख दिया जी साग और इसमें अब हम पानी शामिल करेंगे तकरीबन आधा लीटर पानी शामिल किया। और अब इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे से
अपना कलर ना चेंज करे और गाल ना जाए, तब तक हमने इसको पकाना है। आग जो है वो इसको तेज़ कर दिया और जैसे गाँव में बनाया जाता है उसी स्टाइल में बनाएंगे। यहाँ पर अब हमारे पास ये गोड़ना है, इसकी मदद से इसको अच्छे से गोड़ लेंगे जैसे गाँव में गोड़ा जाता है। इसके लिए सबसे पहले गंदम का आटा है थोड़ा सा डालेंगे और आप क्या है गोड़ लेंगे। थोड़ा सा गंदम का आटा डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा, यानी इतना ही डालना हमने। और जो है वो बिल्कुल भुन चुका है हमारा अच्छे से। ये देखें साग जो है वो कितना अच्छे से घुट गया है, ये चेक करें। अब हमने जो है इसका तड़का तैयार करेंगे और इसको तड़का लगाएंगे। साग को तड़का लगाने के लिए मिट्टी की जो हांडी है या हंडी है ऊपर रखेंगे और इसमें घी शामिल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें घी हमने शामिल कर दिया। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट इसको अच्छे से फ्राई करना है और बिल्कुल ही ये गांव के स्टाइल में आज हम बना रहे हैं जी। ये सरसों का साग आजकल इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह, और गांव में जैसे बनाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं इसको। तो इस बार मैं इसको लेकर आया हूँ मंडी से बिल्कुल ताज़ा, और मट्टी की हंडिया में इसको अल्हम्दुलिल्लाह सरसों के साग को बनाएंगे और तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो बिल्कुल ब्राउन होने वाला है। जैसे ये ब्राउन होगा फिर इसमें हम साग डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया है, तो इसमें अब हम डालेंगे जी साग। बिस्मिल्लाह, साग डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे डाल लेंगे खुशबू बड़ी कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है इसमें। साग जो है इसको 2 से 3 मिनट लगाएंगे बस, और अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें। तो यहाँ पर हरी मिर्चें जो है इनको काट के डालेंगे। जस्ट तकरीबन 3 हरी मिर्चें डालेंगे। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। तो
तो ये बिल्कुल तैयार है जी। सरसों का जो साग है ये बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह गाँव वाला। और यहाँ पर हस्बे ज़रूरी नमक ऐड करेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो साग है हमारा सरसों का बिल्कुल तैयार है जी। ये है जी सरसों का साग मट्टी की हांडी में जो तैयार हुआ है कमाल का। तो ये है जी सरसों का साग जो कि बिल्कुल तैयार है। मट्टी की हांडी में और वो भी विलेज स्टाइल से। यहाँ पर जो है वो रेड मिर्च मैंने नहीं डाली इसलिए भूल गया था, तो दोबारा डाल लेंगे खाने का चम्मच। और 1 से 2 मिनट लगाएंगे इसको। सरसों का साग जो तैयार हुआ है इसका हमने करना है जी टेस्ट। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे जी टेस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही कमाल का टेस्ट निकला इसका सरसों के साग का। अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ हमें सरसों के साग की रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।